बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो समर स्लीव्स के डिज़ाइन पर हम ये आज का डिज़ाइन जो है वो तैयार करने वाले हैं। बहुत ही प्रीटी सा ये डिज़ाइन है, ईद के लिए परफेक्ट है। सिंपल प्लेन फैब्रिक पर बनाएं, चाहे तो आपका कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस है उसके ऊपर बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा बना हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले तो डिज़ाइन को तैयार करने के लिए हमें सिल्क फैब्रिक ही चाहिए होगा और एक राउंड लीड हमने ले लेना है जिसकी मेजरमेंट्स हमने 2.2 इंचज़ लेनी है। तो मेजरमेंट्स हमने इतनी ही लेनी है, इससे ज़्यादा बड़े फ्लावर अगर आप बनाना चाहें तो आप ले सकते हैं 2.5 इंचज़ तक का लीड, लेकिन मेरे हिसाब से 2.2 इंचज़ का जो है वो इनफ है। आप इतना ही लीजिएगा। अब इस स्केच को सबसे पहले तो हम ड्रा कर लेंगे और उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। डिज़ाइनिंग के लिए हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ कि आप सिल्क फैब्रिक ही यूज़ किया करें। उसकी रीज़न पता क्या होती है कि जब हम इसको वॉश करते हैं ना, तो वॉशिंग के बाद आपका डिज़ाइन जो है वो कभी भी उसमें सिलवटें नहीं आएंगी, कभी भी वो ख़राब नहीं होगा, उसकी शाइन नहीं जाएगी। अगर आप लॉन या लीलन या कोई भी कॉटन का फैब्रिक यूज़ करती हैं तो जब आप उसको वॉश करेंगी ना, तो वो एक वॉश के बाद ही इकट्ठा मुट्ठा सा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब सारे मैंने कट कर लिए हैं और यहाँ पर मैं ग्लू स्टिक की मदद से उनको इस तरह से जो है वो चिपका रही हूँ, आपस में जॉइंट कर रही हूँ। रीज़न इसकी ये है कि सिल्क फैब्रिक क्योंकि बहुत ज़्यादा सिल्की होता है, हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस वजह से जब आप इसको इस तरह से पहले ही फोल्ड कर लेंगी तो फिर आपका आधा काम जो है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक फ्लावर मैंने बैक ऑफ कैमरा बना लिया था, तो अब दूसरा फ्लावर मैं आपको बनाना बताती हूँ कि हमने ये देखिए सुई में धागा डाला है और इस तरह से हमने इसको स्टिच करते जाना है, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए। गैप हमने इक्वली छोड़ना है और इस तरह से ये देखिए हमने सेपरेट सेपरेट जो पत्तियां हैं ना वो हमने बना लेनी है। अगर आप चाहें तो साथ ही एक साथ आप बनाते जाएं और साथ साथ इसको ज्वाइंट करते जाएं, लेकिन वो थोड़ा सा बिगनर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर तो आप एक्सपर्ट हैं तो फिर तो आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। तो 5 पत्तियां मैंने एक फ्लावर के लिए बना ली हैं। अब इन फ्लावर्स को आपस में ज्वाइंट करना है और इनको ज्वाइंट करने के बाद अच्छे से पक्का करके टांका लगा देना है। ये देखिए इस तरह से इनको अच्छे से सेट करेंगे और जब धागे को खींचेंगे ना तो ये अच्छे से अपनी जगह पर सेट हो जाएगा और फ्लावर बन जाएगा। अब मुश्किल नहीं है, इजीली आप बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। बस ये है कि आपने सिल्क फैब्रिक ही लेना है, आपने कोई भी और फैब्रिक नहीं लेना। ड्रेस आपका चाहे लॉन का हो, कॉटन का हो, किसी भी फैब्रिक के ऊपर हो, लेकिन डिज़ाइनिंग आपने हमेशा सिल्क फैब्रिक में ही करनी है। तो इस डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आप ये वाला डिज़ाइन बनाना बताएं। तो मैं ये अपने किसी ड्रेस के ऊपर नहीं बना रही, जस्ट एज अ सैम्पल ही आपको बनाना बता रही हूँ। तो इस वजह से मैंने जस्ट 5 फ्लावर्स ही बनाए हैं, तो आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही लेने हैं। अब इसके अंदर हमने पोटली बटन बनाने हैं और इतने छोटे छोटे से बनाने हैं। चाहे तो आप यहाँ पर कोई भी बाजार से बने बनाए बटन भी लगा सकती हैं या फिर आप पर्ल्स भी लगा सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉटन ली है और सिल्क फैब्रिक के अंदर इसको रख कर मैंने इसको धागे की मदद से ये देखिए इस तरह से इसको पक्का कर लिया है। पक्का कर लेने के बाद हमने ये इस पोटली बटन को हमने कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने पोटली बटन को कट कर लिया। इस तरह के काफ़ी सारे और पोटली बटन हमने बना लेने हैं। पोटली बटन भी हमने बना लिए। एक फ्लावर के ऊपर हमने 3 पोटली बटन लगाने हैं और 5 फ्लावर्स हमने बना लिए हैं। तो अब इन पोटली बटन्स को हमने फ्लावर्स के ऊपर अटैच करना है। उसका भी एक यूनिक सा तरीका है जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने उसको अटैच करना कैसे करना है, बगैर किसी गम स्टिक के, ग्लू स्टिक के या किसी भी हमने ग्लू की हेल्प लिए बगैर हमने इसको चिपकाना है। तो यहाँ पर सोल्डिंग आयरन मैंने ली है। सबसे पहले तो फ्लावर्स के सेंटर का जो पार्ट है ना, वहाँ पर अगर कोई भी रफ आपको थ्रेड वगैरह नजर आ रहे हैं तो हमने वहाँ पर इसको अच्छे से जो है वो सेट कर लेना है। यहाँ पर आपको रफ एजेस वगैरह भी नजर आ रहे होंगे, तो वो भी हमने इसको अच्छे से पहले यहाँ पर सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको कर लेना है सेट। ये देखें इस तरह से क्या होगा कि कोई भी एक्स्ट्रा धागा जो है ना वो बाहर नहीं निकलेगा। बड़ी ही एक नीट सी इसकी जो है ना लुक आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने जब जो पोटली बटन हमने अटैच करने हैं ना, तो ये देखें पोटली बटन की मैंने एक पोटली बटन लिया और इसको मैंने ये देखे सोल्डिंग आयरन के ऊपर अच्छे से प्रेस किया। तो जल्दी जल्दी से फिर मैंने इसको फ्लावर के ऊपर जो है वो अटैच कर दिया, क्योंकि फैब्रिक जो है वो जल जाता है ना, तो वो बड़ा ही एक ग्लू का काम देता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे जो पोटली बटन है इसके ऊपर अटैच कर लेने हैं। और ये मेरे बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, इनका नाम हसन है और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ अपनी वीडियोस में मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं और कोई भी मेरी वीडियो जो है वो मिस नहीं करते। थैंक यू सो मच हसन, आपके इतने प्यार का कि आप मेरी कोई भी वीडियोस जो हैं वो मिस नहीं करते और पसंद करते हैं मेरे काम को। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। आप सब हैं तो मैं हूँ। अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, वीडियोज़ को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे जो वीडियोज़ हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ अपने सोशल सर्कल में शेयर
शेयर करते हैं तो यकीन करें दिल से दुआ निकलती है आप सब के लिए, क्योंकि आप सब मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। अपनी दुआओं में भी मुझे लाजमी याद रखा करें। और फ्लावर्स हमने जो बना लिए थे ना, उनको आपस में हमने इस तरीके से ज्वाइन करना है कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। आप बिल्कुल सीधा जो स्ट्रेट जो है वो भी आप इस तरीके से भी इनको आपस में ज्वाइंट कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमने एक बुकरम की 1.25 इंच की पट्टी ली है, 2 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट इसका जो साइज है वो होगा, और उसको हमने 2 इंच के फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लिया है, आयरन कर लिया है। और इसकी एक साइड जो है वो हमने ग्लू स्टिक की मदद से जो है वो चिपका ली है। पता नहीं वो क्लिप कैसे मिस हो गया, कई दफ़ा बाज़ों का यार नहीं पता चलता, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बंदे ने देखनी होती हैं तो मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं जाता। अब 2x2 इंचज़ की हमने सिल्क की पट्टियाँ इस तरह से कट की हैं, और इसका इस तरह से हमने समोसा सा बनाकर उसका इस तरह से फ्लावर बनाना है। और इनको पहले तो हम स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हम बुकरम के ऊपर इसको लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इनको समोसा सा बनाकर इसको दोनों जो कॉर्नर हैं वो इस तरह से हमने फोल्ड कर लेने हैं, और ऊपर से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो ये हमारे पास एक समोसा पट्टी सी आ जाएगी, बड़ी ही प्यारी। तो ये हम स्लीव्स के आगे लगाएंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसको मिस करना चाहें तो आप कर सकती हैं। आप इसकी जगह पर कोई भी लेस लगा सकती हैं, वो भी अच्छी लगेगी। तो आपकी अपनी चॉइस है। सारी हमने इस तरह से बना ली हैं। अब हमने अटैच इनको कैसे करना है, कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई है ना कि बुकरम 2 सेंटीमीटर की हमने ली है, और फैब्रिक के ऊपर हमने उसको ऑलरेडी आयरन करने के बाद एक साइड हमने जो है वो उसकी फोल्ड कर ली है। अब ये देखें, जो हमने अभी पट्टियाँ सी बनाई हैं ना, समोसियाँ सी बनाई हैं, तो उनको हमने इस तरह से उल्टा करके रखना है। ये देखें उल्टा करके हमने रखने हैं। और याद रहे कि इनकी जो नोक है ना, वो सबकी एक साइज में होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई नोक आगे हो कोई पीछे हो, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, वरना वो अच्छा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई हमने लगाई है। एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए पट्टी मैंने ली है 2 इंच की कह लें। अब ये इसको मैंने फोल्ड करके यहाँ पर नीचे रखा है, और ऊपर से जो सिलाई हमने ऑलरेडी लगाई हुई है उसी सिलाई को फॉलो करते करते हमने ऊपर से इसको स्टॉप स्टिच देना है। पलट लेंगे, और पलट लेने के बाद चाहे तो इसको आयरन कर लें, और या फिर आप इसी तरीके से ही इसके ऊपर स्टिच जो है वो कर लें। मकसद सिर्फ यही है कि दोनों पट्टियाँ जो है ना, उनके ऊपर सेम एट अ टाइम ही सेम सिलाई जो है वो लगनी चाहिए। ये नहीं है कि ऊपर वाली के ऊपर सिलाई लगे और नीचे वाली जो है वो वैसे की वैसे ही रहे। तो आपने इसको जो इस बात का ख्याल रखना है। तो ये पट्टी हमारी फ्रंट से रेडी हो जाएगी लगाने के लिए। अब ये फ्लावर जो हमने बनाए थे इनको अटैच भी कर लिया था, इसको हमने अटैच करना है इस पट्टी के साथ। तो हमने इन फ्लावर्स को उल्टा करके रखा है, और इस तरह से हमने इनको जो है वो हैंड स्टिच करना है। ये देखिए पहले इस तरह से इनको सेट करना है, और उसके बाद हमने सुई में धागा डाला है, और इसको भी इस तरीके से जो है वो स्टिच कर लेना है। इस डिज़ाइन की सबसे ख़ास बात यह है कि इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए ज़्यादा जो है वो हैंड स्टिच होगा, सुई का ही हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। बार बार हमें सुई में धागा डालना पड़ेगा और करना पड़ेगा, लेकिन बनने के बाद कोई यूनिक लुक दे देगा ना ये डिज़ाइन। आप इसको अपने दामन पर तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये इतना कोई प्रीटी डिज़ाइन है। और इसकी जो लेंथ है ना, कम अज़ कम आप 4 से 5 इंच जो है ना वो अपने ड्रेस की लेंथ जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे खुद की इतने ज़्यादा ड्रेसेस हैं, क्योंकि पहले जो लंबे ड्रेसेस थे उनका इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, तो हम नॉर्मल ही ड्रेसेस पहनते थे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस पड़े हुए हैं जिनकी जो लेंथ है तो ठीक, लेकिन क्योंकि अब लंबे ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन हैं, तो अब वो पता नहीं क्यों वो पहने हुए अच्छे नहीं लगते, खुद को ही अच्छे नहीं लगते, खुद की सिलाई किए हुए। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और स्लीव्स के ऊपर मैं इसको अटैच कर रही हूँ। स्लीव्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी बुकरम लगाकर उसको पल्टा लगाकर अच्छे से पक्का कर लिया है, और अब मैं स्लीव्स जो हैं वो उसके साथ अटैच कर रही हूँ। तो ये इसकी जी फाइनल लुक है। ये मैं कोई अपने ड्रेस के ऊपर नहीं बना रही, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया है, जस्ट रिक्वेस्ट थी बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर, तो इस वजह से मैंने जस्ट आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाया है। तो आप इसमें चेंजिंग कर सकती हैं, कोई आपने लेस अटैच करनी हो आप वो कर सकती हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी करनी हो आप वो कर सकती हैं इस पट्टी के ऊपर। तो आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो डिज़ाइन कैसा लगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लगी बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले जल्दी जल्दी आपको मिल सके। और बहुत
शुक्रिया अगेन आप सब के प्यार का। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं, मैं कहती हूँ कि आप सब दिल जीत लेते हैं मेरा, इतना दिल खुश हो जाता है। रमज़ान है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह।